Assalamualaikum, welcome back to another video of PCRW। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 4 चीज़ें हैं: कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल, इनफॉर्मल और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन पे। फॉर्मल इनफॉर्मल से पहले ये ज़रूरी है, आई थिंक सो। सबसे पहले इसमें आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं, फ्रॉम ओनर टू एम्प्लॉय एंड फ्रॉम एम्प्लॉय टू ओनर, या बिटवीन द एम्प्लॉयर्स या बिटवीन द एम्प्लॉयज़, ये जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं, किसी कंपनी की डे टू डे कम्युनिकेशंस हैं, कि मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब इंटरनल है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। उसके बाद एक्सटर्नल, और कोई भी इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब एक्सटर्नल में आती हैं। हम किसी शख्स को अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं या हम उससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब आते हैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर गोल्स अचीव किए जाते हैं, जिसको बिल्ड करने का, रन करने का कोई मकसद होता है। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीज़ें हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेफिनेशन में हमसे कहता है कि कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पर लोग इकट्ठे किए जाते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, और उनको उनकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो बता दी जाती हैं, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी कंट्रोल की जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे वही सोशल अरेंजमेंट बताया हुआ है कि ये क्या होता है कि 2 लोगों के दरमियान का रिलेशन जो बहुत डिफाइन होता है, और एक वे, इस वे पर उसने चलना होता है। कंट्रोल परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस जो है वो हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे स्कार रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसके ऊपर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है। अब 2 तरीके से हम परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ डिवीजन ऑफ लेबर एंड द सेकंड वन इज़ डिवीजन ऑफ फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर में ये है कि हमारे पास 6 to 7 एम्प्लॉयज़ थे, हमने सब एम्प्लॉयज़ को 9 to 5 की टाइमिंग पर रख लिया, और सबके जो पे स्केल्स थे वो हमने डिवाइड कर दिया, उन्हें बता दिया, और काम जो था वो भी हर शख्स का उनको डिवाइड कर दिया, दे दिया। डिवीजन ऑफ फंक्शन, अब हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ आते हैं या हमें 4 जॉब्स रिक्वायर्ड हैं। एक हमें चाहिए मास्टर्स, एक हमें चाहिए ग्रेजुएट, एक हमें चाहिए जिसको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज हो, ओरेकल आता हो, बुक कीपिंग आती हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स आते हों, और एक हम लोग को चाहिए जिसको बस डाटा ऑपरेटिंग आती हो, टाइपिंग करनी आती हो। तो उनकी स्पेशलाइज के अकॉर्डिंग जब हम लोग उनको सीट्स देते हैं तो उसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ फंक्शन। हम लोग उन पे ये लाजिम करते हैं कि आपने ये काम परफॉर्म करना है। उसके बाद कलेक्टिव गोल, इसका मतलब ये है कि ओनर से लेकर उसके लास्ट एम्प्लॉय तक सबका जो मकसद होता है वो एक ही होता है कि कंपनी को है इंक्रीज़ करवाना है, कंपनी को ग्रोथ में लेके जाना है, कंपनी के लिए काम करना है। इन सबका कंपनी में होने का एक मकसद होता है। आइडेंटिफाएबल बाउंड्री, अब उनको उनकी बाउंड्रीज बता दी जाती हैं कि आपने कंपनी के साथ ऑनेस्ट रहना है, आपने फ़लाँ कंपनी के साथ कोऑपरेट नहीं करना, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। सब रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको बता दी जाती हैं, फिर उन्हें कंपनी का मेंबर बनाया जाता है। उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 7-8 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका 10 का स्टाफ है या 20 का स्टाफ है। अब आप उन्हें ये तो नहीं ना कह सकते कि आपने आपस में भी बात नहीं करनी, या एक ऑनर होकर आप ये तो नहीं करोगे कि आप उनसे बात ही ना करो। तो ये जितनी भी डिस्कशंस होती हैं, हम फॉर एग्जांपल लंच पे डिस्कस कर रहे हैं, हम कुकिंग की बातें कर रहे हैं, हम अपने कोई प्लान्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, जो बिज़नेस के लिए नहीं है, जो हमारी परफॉर्मेंस कंट्रोल भी नहीं है, और जिसमें हमारा कोई गोल भी नहीं है, और जिसमें हम किसी बाउंड्री में भी नहीं हैं, हम लोग वैसे ही गप्पे लगाते हैं।
उसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियंस और मैनेजर्स आते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? अब बारी आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स की तरफ। फीचर्स में वो कह रहा है कि इसका कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, एंड इज और ये डिसॉल्व हो जाता है जब इसके फंक्शन जो है वो अचीव किए जाते हैं। ये स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें ग्रेप वाइन कहते हैं गुच्छा, एक साथ 8 लोग इकट्ठे होकर कोई बात कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें बिहेवियर जो होता है वो किसी का ख़ास नहीं होता, इनफॉर्मल सा बिहेवियर होता है, बहुत कैजुअल सा बिहेवियर होता है। और इसमें इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इनफॉर्मल के? एडवांटेजेस ये हैं कि कंपनी जो है उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, ठीक है। उसकी एक्टिविटीज़ जो है, जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इंक्रीज़ होती है। और उसको अगर कोई प्रॉब्लम्स कंपनी में अराइज हो रही हैं तो अगर इनफॉर्मल वे है तो वो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उनकी नॉलेज जो है, जाहिर सी बात है, हर शख्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उनकी जो नॉलेज है वो इन्हेंस हो जाती है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से आपस में कोऑपरेट कर लेते हैं एक दूसरे से। उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है उनको। कुछ जब आप लोगों को बोलने का मौका देते हैं तो मज़ीद कुछ आइडियाज़ निकल कर आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इस तरह के कुछ एडवांटेजेस हैं जो ठीक है होते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस में आता है कि जब हम लोग मेंबर्स को इतना अलाउ करते हैं फ्रैंक होने का तो वो उसी फ्रैंकनेस में बिजी रह जाते हैं, वो मेन काम की तरफ फिर आते ही नहीं हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है फिर वो इग्नोर हो जाता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो ग्रेपमान बना के बैठे रहते हैं, गुच्छा बना के बैठे रहते हैं और इररेलेवेंट बातें में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर काम भी सही नहीं हो पाता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस है, इनके मेन पॉइंट्स हैं, उसके बाद इनके डिफरेंसेस हैं। और रीजन, ये जो होता है ये बहुत सोच समझ के क्रिएट किया जाता है, ये एविंग क्रिएट हो जाता है। नेचर, ये पूरा प्लान होता है, इसका कोई प्लान नहीं होता, बैठे हैं प्लान बना लंच का, चलो अभी लंच करने चलते हैं, ठीक है। ये पूरा प्लान होता है कि फ़लाँ जगह पे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। साइज़ बहुत लार्ज होता है, बहुत स्मॉल होता है। कंटिन्यूटी, ये स्टेबल होता है, इसने 5 साल 6 साल जो टारगेट लेके आया होता है उस तरीके से इसने चलना होता है। ये अनस्टेबल होता है, बैठे बैठे प्लान्स बने होते हैं, बिजनेस रन भी कर लेते हैं तो वो फिर जब तक वो काम कंप्लीट होता है बस तब तक, उसके बाद वो उसको आगे रन नहीं करते। फोकस, ये फोकस बड़ा अच्छा रखते हैं और जॉब्स के अराउंड फोकस रखते हैं कि इन्हें जॉब्स चाहिए। ये जो है लोगों के अराउंड रखते हैं कि जिस कम्युनिटी में बैठ रहे हैं, जिन लोगों में बैठ रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं वही बात हमने भी जहन नशीं कर ली। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा डेफिनेट होता है, इन्हें पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल होता है, रैशनल होता है। और ये क्या होता है, बैठे हैं बातें कर रहे हैं, इमोशनल हो जाते हैं, फिर उसके अब इमोशनल में जो काम फिर आता है वो कर लेते हैं। गोल्स, गोल ओरिएंटेड होता है, इसमें गोल ही सबसे मेन चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, मेंबर सेटिस्फाइड हो जाए भाई। इन्फ्लुएंस प्रोसेस, लेगिटिमेट पावर, लेगिटिमेट कहते हैं, लेगिटिमेट अथॉरिटी कहते हैं ऐसी अथॉरिटी को जहाँ पर जब कोई शख्स बात कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ बात कर रहा है, उसको हर चीज़ मालूम है, जो वो बात कर रहा है वो ऑथेंटिक भी है, उसे कहते हैं लेगिटिमेट अथॉरिटी। जो इन्फॉर्मेशन, जो बात वो कर रहा होता है वो कानून के अंदर कर रहा होता है और उसके पास पावर भी होती है। इनफॉर्मल पावर, कोई पावर नहीं होती, बैठे बैठे चौधराहट में आ गए तो आ गए। कंट्रोल प्रोसेस, ये बड़े अच्छे से कंट्रोल करते हैं, बड़े अच्छे से रूल रखते हैं। फॉर्मल ये इतना नहीं रखते, ये कहते हैं बस ग्रुप खुश रहे बाकी सब ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इनकी जो कम्युनिकेशन है ना वो बड़ी ड्रेस पैंट्स के साथ होती है और बड़ी महज़ब उर्दू लैंग्वेज में होती है या बड़ी महज़ब इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। लेकिन इनकी जो होती है, ट्राउज़र पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है,
और इजीली बात हो रही है, बिजनेस कर रहे हैं, पंजाबी भी बोली जा रहे हैं, उर्दू भी बोली जा रहे हैं, इंग्लिश भी बोली जा रहे हैं, ठीक है। अथॉरिटी, पोजिशनल फ्लो टॉप डाउन, इसकी जो पोजीशन होती है ये टॉप से नीचे की तरफ आती है, मैनेजर से नीचे होती है, और मैनेजर जो होता है उसको ऑर्डर करता है ऑनर्स। इसमें जो फ्लो है वो कोई नहीं है। अगर आप फ्रैंक होकर बात कर रहे हैं या बहुत कंफर्टेबल होकर बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपका एम्प्लॉय आपको कोई ऑर्डर दे दे, ठीक है, कोई काम करने को कह दे। चार्टिंग, चार्टिंग जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है वो इसकी चार्टिंग होती है, इसकी चार्टिंग नहीं होती। ये कोई डायग्राम्स नहीं बनाते, कोई मीटिंग्स नहीं कंडक्ट करते, डायरेक्ट बैठे होते हैं कि भाई काम करना है, चलो भाई काम करते हैं। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है और लेटरल है। अपवर्ड एम्प्लॉय से जाएगी ऊपर मैनेजर पे, डाउनवर्ड मैनेजर भेज रहा है इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय को, लेटरल ग्रुप्स के दरमियान हो रही है, जो सेम लेवल के हैं उनके दरमियान हो रही है बातचीत। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, अब वो कह रहा है कम्युनिकेशन की डायरेक्शंस होती हैं 4। वो कौन कौन सी होती हैं? वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। बेसिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड को हम वर्टिकल ही कहते हैं, ठीक है, ये इसके आगे से सब हेड्स हैं, और हॉरिजॉन्टल को हम डायगोनल भी कहते हैं। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो टाइप्स हैं वो मैंने लिखी हैं। व्हील नेटवर्क है, वाई नेटवर्क है, चेन नेटवर्क है एंड सर्कल नेटवर्क है, ठीक है। जब हम आपको डिफ़ाइन करूँगी मैं तब आपको बताऊँगी साथ साथ। डिफ़ाइनिंग के लिए मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखें, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या होती है कि जब एक मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है तब उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कि ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे आ रही है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब वही सब ऑर्डिनेट अपने मैनेजर को बताता है कि भाई ये काम इस तरीके से हुआ है, उसे हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल, और इन दोनों को हम कहते हैं वर्टिकल, क्योंकि ये इस तरह होती है या इस तरह होती है या इस तरह होती है, तो ये हमारे वर्टिकल साइंस ही होते हैं। वर्टिकल होता है इस तरह और हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह, ठीक है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होती है वो अप एंड डाउन नहीं होती, वो लेवल के लोगों में होती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ही एम्प्लॉय से बात कर रहा है या मैनेजर ही मैनेजर से बात कर रहा है, ठीक है, जो सेम लेवल के लोग होते हैं उनके दरमियान होती है, इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, कि एक ही डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, एक लेवल का एम्प्लॉय एक ही लेवल के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को ही डायगोनल भी कहते हैं। अब आ जाते हैं व्हील वाई नेटवर्क की तरफ। वाई नेटवर्क कहते हैं जहाँ पर लीडर जो है वो इंफॉर्मेशन देता है 2 लोगों को, ठीक है, 2 चैनल्स पे कम्युनिकेट करता है। फिर वो जो 2 उसके शख्स होते हैं वो जाके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो फैला देते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है। वहाँ 10 या 15 पर्सन्स नहीं होते, वहाँ हंड्रेड्स की तादाद में पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो जो मैनेजर होता है या जो लीडर होता है वो 2 लोगों को बताता है, और फिर वो 2 लोग होते हैं वो आगे जाके बाकी सब में इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड कर देते हैं ताकि गोल जो है वो कलेक्टिवली अचीव हो जाए। इसे कहते हैं वायर नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क। चेन नेटवर्क, चेन नेटवर्क जब लीडर खुद ही सबको बता रहा है उसे कहते हैं चेन नेटवर्क, ठीक है, जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको लीडर खुद बता रहा है। व्हील नेटवर्क, व्हील नेटवर्क होता है कि लीडर्स और मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, लीडर्स जो हैं वो मेंबर्स को बताते हैं, मेंबर्स जो हैं वो लीडर्स को बताते हैं, सब ऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन ही नहीं कहीं राइज होता, ठीक है। तो वर्टिकल के अंदर आता है अपर डाउनवर्ड, क्योंकि अपर डाउनवर्ड की शेप होती है इस तरह और वर्टिकल की शेप भी होती है इस तरह, और वर्टिकल के अंदर मजीद टाइप्स आती हैं व्हील, वाई नेटवर्क एंड चेन नेटवर्क, ठीक है। वाई नेटवर्क में लीडर होता है 2 लोगों को बताता है, और चेन में वो डायरेक्ट लीडर सबको बताता है, और व्हील नेटवर्क में लीडर जो है वो मेंबर्स को बताता है, सब ऑर्डिनेट्स को नहीं बताता, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अंदर आती है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में हमारे पास इसको हम कहते हैं डायगोनल भी, सर्कल भी, डिसेंट्रल भी।
अब ये जो वर्टिकल थे इनमें लीडर्स होता है, लेकिन ये जो हॉरिजेंटल डायगोनल होता है इसमें लीडर नहीं होता। ठीक है, एम्प्लॉय से बात कर रहा है, कोई भी लीडरशिप में नहीं है, दोनों सेम ही लेवल के हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में बेसिकली पूछा गया था कि किस में लीडर होता है और किस में लीडर नहीं होता, लीड नहीं करता कोई भी। ठीक है, तो ये सेम लेवल में होती है, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, बस इंफॉर्मेशन सेम चीज़ की पहुंचा रहे होते हैं। अब आगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, जिस तरह बाकियों के होते हैं उस तरह इसके भी होंगे। ठीक है, यहाँ ही आपका इम्पोर्टेंस क्या होती है कम्युनिकेशन नेटवर्क की। कम्युनिकेशन नेटवर्क से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मामलात होते हैं वो एक दूसरे तक पहुँचते हैं, कन्वे होते हैं। कम्युनिकेशन से ही, इन कम्युनिकेशन नेटवर्क से ही आपको पता चलता है कि आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और सब ऑर्डिनेट्स को पता चलता है कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो हमसे क्या काम करवाना चाहती है। ठीक है, तो काम फिर मैनेजर के अकॉर्डिंग होता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हैं। थैंक यू सो वेरी मच।